चीन में एससीओ समिट चल रहा है जिसमें कई अलग अलग देशों से लोगों ने शिरकत की है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट में मौजूद हैं। बात कर लेना चाहेंगे डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये समिट चल रहा है, अलग अलग देशों के यहाँ पे राष्ट्रपति का जिक्र कर ले या फिर प्रधानमंत्रियों का जिक्र कर ले, वो इसमें पहुंचे हैं, भारत भी इसमें पहुंचा है। किस तरीके से इस समिट को देखते हैं? ये समिट बहुत अहम है, खास करके ये देखते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप से सारी दुनिया तंग है उनके टैरिफ से। टैरिफ हिंदुस्तान के खिलाफ भी लगे हैं, चाइना के खिलाफ भी लगे हैं, रशिया के खिलाफ सैंक्शंस हैं, बाकी जो देश है उनके साथ भी हर एक के साथ किसी न किसी टैरिफ लगे हैं, किसी के लिए ज़्यादा, किसी के खिलाफ कम, लेकिन सारे के सारे ट्रंप की पॉलिसी से परेशान है। ट्रंप कम्प्लीटली मैवरिक है, उनकी फॉरेन पॉलिसी वो क्या सोचते हैं, नोबडी नोज इट। इवन ट्रंप को खुद नहीं पता कि उनकी फॉरेन पॉलिसी भी क्या है। वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने पोस्ट करते हैं कि उनके ये विचार हैं, एंड दैट बिकम्स द फॉरेन पॉलिसी। इस मीटिंग के माध्यम से हिंदुस्तान बड़ा साफ तौर पे दर्शाना चाहता है अमेरिका को और दुनिया को कि हिंदुस्तान किसी भी हालत में किसी के सामने झुकेगा नहीं, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो। लेकिन सर, जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ 50% किया है, तो कहीं ना कहीं भारत का जो संबंध है वो बाकी और देशों से भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा, चाहे हम रूस का जिक्र कर लें या फिर चाइना का जिक्र कर लें, क्योंकि उन लोगों ने पूरी तरीके से भारत को सपोर्ट करने की बात कही है। आज के समिट में एक बड़ी चर्चा इसको लेकर के भी हो रही, भारत के लिए कितना बेहतर? भारत के लिए जैसे कि मैंने कहा कि एससीओ समिट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज हिंदुस्तान बहुत क्लियर मैसेज भेज रहा है अमेरिका को कि उसके दबाव के सामने हिंदुस्तान किसी प्रकार से नहीं झुकेगा। और हिंदुस्तान की ज़बरदस्त कोशिश है कि एससीओ के माध्यम से अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारा जो बड़ा ज़बरदस्त ट्रेड इम्बैलेंस है चाइना के साथ में, मोर देन $100 बिलियन, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो। जो साफ तौर पे चाइना प्रॉमिस कर रहा है कि ये वो हमारे प्रोडक्ट्स को चाइना में बेचने की इजाज़त देगा, पहले इजाज़त नहीं थी। और हमारा एक्सपोर्ट चाइना को बहुत कम था, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था। फिर रशिया जो है हमारे से 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन वहाँ भी ट्रेड कम्प्लीटली रशिया के फेवर में है, क्योंकि हम रशिया से बड़े पैमाने पर ऑयल इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ खास बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। इसको भी लेकर पुतिन के साथ बातचीत होगी। हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो ठीक हो और जो हमारे अमेरिका के एक्सपोर्ट्स जा रहे थे वो डाइवर्सिफाई होकर इन देशों में जाए। फिर 10 और ऑब्जर्वर नेशंस भी है, वो सारे के सारे जो है वो ग्लोबल साउथ के हैं। हम चाहते हैं ग्लोबल साउथ के बाकी देश जो है हिंदुस्तान से ज़्यादा हमारा सामान खरीदे, ताकि जो अमेरिका के ट्रंप की तरफ से 50% का टैरिफ लगाया है उसका प्रभाव जो है हमारे लोगों के ऊपर कम से कम पड़े, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से हिंदुस्तान में कम से कम 2 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं और बहुत लाजमी है पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कि उन लोगों की जिंदगी में किसी प्रकार का नुकसान ना आए। एससीओ का जो ये समिट चल रहा है, इसमें क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भारत अर्थव्यवस्था पर ऊपर चढ़ता जा रहा है, और आपने अभी जिक्र किया कि ट्रंप के इस टैरिफ से लोगों के रोजगार पर इसका असर जरूर पड़ेगा, क्या इसको और बेहतर करने के लिए भी मोदी जी की ये चर्चा सफल मानी जाएगी? भारत को इस समिट से कितना फायदा होने वाला है? देखो, भारत को इस समिट से बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का सपोर्टर है वो चाइना है। चाइना को के प्रधानमंत्री को साफ तौर पे एक किस्म से बेनकाब किया गया है। पहली बार है चाइना ने साफ तौर पे एक्सेप्ट किया है कि जो टेररिज्म है बहुत बड़ा विश्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए, चाइना के लिए खतरा है। पहली बार वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान को टेररिज्म के इशू को लेकर सपोर्ट करेंगे। मुझे साफ तौर पे नजर आता है कि जब जॉइंट रेजोल्यूशन आएगी पहलगाम का भी मेंशन हो सकता है। फिर हिंदुस्तान ने साफ तौर पे चाइना को भी दर्शा दिया है कि हर खेल में 2 खिलाड़ी होते हैं, और अगर एक खिलाड़ी समझे कि वो ताकतवर है और दूसरा कमज़ोर है तो ये उसकी भूल है। हिंदुस्तान उतना ही ताकतवर है जितना चाइना है। चाइना की जो इकोनॉमी है इस समय गिर रही है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है। जहाँ तक
शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल, वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।